स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों देश के अंदर जो मेजॉरिटी में है, जो बहुसंख्यक हैं, उनकी संख्या माइनॉरिटी में बदल जाएगी अगर रिलीजियस कन्वर्जन नहीं रोका गया। देखिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहना है इलाहाबाद हाईकोर्ट का। इलाहाबाद हाईकोर्ट बेसिकली ये कह रहा है कि जो हिंदुओं की संख्या है वो लगातार कम होती जाएगी अगर इसी प्रकार से धर्मांतरण होता गया। और इसको देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और सख्त निर्देश दिया है कि धर्मांतरण को तुरंत बेसिस पर रोका जाए। यह खबर आप देख सकते हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट, इंडियाज मेजॉरिटी विल बिकम माइनॉरिटी इफ कन्वर्जन्स डोंट स्टॉप। और इसी को हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इनफैक्ट मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि क्या हमारे देश के अंदर सेंट्रल लेवल पर कोई कानून है एंटी कन्वर्जन लॉ का। नहीं है तो यहां पर राज्य स्तर पर यह क्या चल रहा है, दुनिया भर में इससे रिलेटेड कहां पर कौन से देश में क्या कानून है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया जीएस फाउंडेशन बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 8 जुलाई से। तो अगर आप ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाए, तो इस जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हो अलग अलग लैंग्वेजेस में। यहां पर आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके किसी भी बैच, किसी भी कोर्स में आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर आपको पता है इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उनके द्वारा बोला गया रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस वेयर कन्वर्जन्स आर टेकिंग प्लेस मस्ट बी स्टॉप्ड। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा की जाती है, वहां पर एक धर्म के जो लोग हैं उनको दूसरे धर्म में परिवर्तित किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। और इसी को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा कि इसको तुरंत रोकना होगा। अगर इसको नहीं रोका गया तो यहां पर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है देश में वो माइनॉरिटी में चली जाएगी। तो अब आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों बोला, क्या मामला गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर। तो देखिए, यहां पर मैं आपको विस्तार से बताता हूं। एक पर्सन है जिसका नाम है कैलाश, ये ध्यान में रखिएगा। अब क्या है कि पुलिस ने कैलाश को गिरफ्तार कर लिया था उत्तर प्रदेश में अंडर वेरियस चार्जेस ऑफ किडनैपिंग एंड यहां पर यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन्स एक्ट है 2021 का। यहां पर इन प्रोविजंस के तहत ये जो पर्सन है कैलाश, उसको अरेस्ट किया हुआ था। अब उसी को लेकर बेल के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किया गया। अब पिटीशन में क्या बोला गया, पिटीशन में यह बोला गया कि कैलाश को गलत तरीके से पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। लेकिन यहां पर देखिए मामला क्या है, एक एफआईआर दर्ज किया गया था कैलाश के खिलाफ। एफआईआर क्यों दर्ज किया गया, क्योंकि आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है हमीरपुर, वहां के लोगों ने कंप्लेन किया कि ये जो पर्सन है कैलाश वो इस जगह के कई सारे लोगों को ले जाता है बहला फुसला के या फिर जैसे भी, और वहां पर जाकर दिल्ली में जाकर इन लोगों को कन्वर्ट कर देता है दूसरे रिलीजन में। यहां पर आप देख सकते हो कि एक औरत है दैट इज रामकली प्रजापति और उन्हीं का एक भाई है रामफल। तो यहां पर रामकली प्रजापति ने यह बोला कि मेरे भाई को ये जो कैलाश है वो दिल्ली ले गया और ये कहा कि देखिए मैं इसको ठीक कर दूंगा, क्योंकि रामफल जो है उसको कुछ मेंटल इलनेस था। तो यहां पर कैलाश ने गलत तरीके से यह कहा कि मैं इसको दिल्ली ले जाऊंगा और वहां पर एक गैदरिंग में इसको ठीक करा दिया जाएगा। और यह कहा गया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर उसको वापस ले आया जाएगा। लेकिन एक हफ्ते से कहीं ज्यादा हो गया है और रामफल अभी तक है ही नहीं, मतलब प्रेजेंट ही नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हो जो रामफल की बहन है रामकली, उसने कैलाश से पूछा कि मेरा भाई कहां है, तो उसका कोई भी सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं था। तो यहां पर जो एफआईआर दर्ज किया गया ना, उसमें कई सारे लोगों ने यह बोला हमीरपुर गांव के कि ये जो कैलाश व्यक्ति है ये बहुत सारे लोगों को ले जाता है, इकट्ठा करता है दिल्ली में और उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो यही मामले को लेकर कैलाश का बेल एप्लीकेशन लगा हुआ था, पिटीशन डाला गया था कि कैलाश को वहां से छुड़ाया जा सके। अब क्वेश्चन यह है कि ऑब्वियस सी बात है पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो यहां पर यूपी सरकार ने
क्या बयान दिया इस चीज को लेकर। तो देखिए, यूपी सरकार की तरफ से जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है पीके गिरी, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर यह बोला कि यह बात सच है कि यहां पर ये जो पर्सन है वो बड़ी संख्या में इकट्ठा करके दिल्ली ले जाता है लोगों को और वहां पर उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाता है, और जब वो वहां पर ले जाता है तो इसके लिए उसको काफी सारा पैसा भी मिलता है। मतलब कैलाश जो है वो इसको एक धंधा बना रखा था कि लोगों को ले जाता था दिल्ली में और वहां पर जाकर उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देता था। दूसरी तरफ यहां पर जो कैलाश की तरफ से वकील हैं साकेत जायसवाल, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट को यह बोला कि देखिए, रामफल ने किसी को भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं किया, वो तो बस उन लोगों को क्रिश्चियन एक गैदरिंग में ले गया था, एक समूह था वहां पर कई सारे लोगों का, वहां पर उनको ले गया था, लेकिन यहां पर किसी को भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं किया गया। इनफैक्ट जो आरोप लगा है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का, वो लगा है सोनू पास्टर को, और उसको ऑलरेडी बेल पर छोड़ा जा चुका है। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए कैलाश को भी बेल पर छोड़ देना चाहिए। तो ये आर्ग्यूमेंट्स थे। अब क्वेश्चन ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस चीज को लेकर क्या कहा। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जज हैं रोहित रंजन अग्रवाल, उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे संविधान का जो आर्टिकल 25 है वो क्या कहता है, वो कहता है कि आप अपने रिलीजन को फ्रीली प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, लेकिन आप किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते इस तरह से। इनफैक्ट आप देख पाओगे यहां पर आर्टिकल 25 है, इसमें लिखा है फ्रीडम ऑफ कंसेंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। यहां पर यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप दूसरे को इस रिलीजन में, एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट कर दो। मतलब प्रोपोगेशन का मतलब होता है प्रमोट करना। इट डज नॉट मीन टू कन्वर्ट एनी पर्सन फ्रॉम हिज रिलीजन टू अनदर रिलीजन। ऐसा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है। और यहां पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, उन्होंने एक और चीज नोटिस किया, दैट रामफल जो है यहां पर कई सारे लोगों को ले गया था और उसमें से जो कुछ हैं वो वापस गांव नहीं लौटे हैं, और इसी की वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा कि अगर इस प्रोसेस को अलाउ किया गया तो देश के अंदर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां पर सख्त निर्देश दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और यह कहा कि इस तरह की जो रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस होती हैं उसको तुरंत बेसिस पर स्टॉप करना चाहिए। जहां पर भी ये जो कन्वर्ट करते हैं लोगों को, उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए, अदरवाइज ये काफी बड़ा मामला हो सकता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि यहां पर बहुत सारे हिंदू धर्म के जो अलग अलग कास्ट के लोग हैं, एससी और एसटी कास्ट के जो लोग हैं, उन जो कि इकोनॉमिकली पुअर हैं, उनको बहला फुसला के, उनको मतलब झांसा देके एक तरह से क्रिश्चियनिटी में जो कन्वर्ट किया जा रहा है, ये रैम्पेंट पेस पर चल रहा है और थ्रू आउट उत्तर प्रदेश चल रहा है। तो ये चीज यहां पर नहीं होना चाहिए, और इसी की वजह से यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैलाश को बेल रिफ्यूज कर दिया है। मतलब उसको बेल यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नहीं दिया। तो चलो, ये तो हमने समझ लिया ये मामला है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे देश में सेंट्रल लेवल पर कोई कानून है, एंटी कन्वर्जन लॉ है कि इस तरह की चीजें ना हो। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि जब हम एंटी कन्वर्जन लॉ की बात करते हैं तो इसका सिंपल अर्थ ये होता है कि ऐसे कानून, ऐसे रूल्स जहां पर कन्वर्जन्स को रोका जाए फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कोई दूसरा रिलीजन पसंद आ रहा है तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, लेकिन आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। मतलब देखो, अगर मान लो मुझे मेरा धर्म पसंद है तो मैं उस धर्म को अपने तक सीमित रखूंगा, उसके बारे में अच्छा जो भी है बताऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको गलत तरीके से झांसा देकर जो है ये कहूंगा कि तुम इस रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर कई बार बिल तो पेश किया गया, लेकिन कभी भी वो पास नहीं हो पाया। तो सेंट्रल लेवल पर कोई भी कानून नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला जो बिल आया था 1954 में, इसका नाम था इंडियन कन्वर्जन रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन बिल, जिसके तहत यहां पर जो मिशनरीज हैं उनका लाइसेंसिंग सिस्टम के लिए बात कही गई। यहां पर जो रजिस्ट्रेशन है, जब भी कन्वर्जन होगा तो रजिस्ट्रेशन किया जाए, ये सारी चीजों को लेकर बिल लाया गया, लेकिन यहां पर लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं हो पाई और ये बिल पास नहीं हो पाया। फिर 1960 में भी इस तरह का बिल आया था, बैकवर्ड कम्युनिटीज रिलीजियस प्रोटेक्शन बिल, जिसके तहत यहां पर यह देखा गया कि कई सारे हिंदू उसको नॉन इंडियन रिलीजन्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, ऐसा ना हो। फिर उसके कुछ साल के बाद 1979 का भी एक बिल आया गया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल। इसमें भी यहां पर इंटर रिलीजियस कन्वर्जन्स को रोकने की बात कही गई, लेकिन वो दोनों ही बिल पार्लियामेंट से पास नहीं हो पाया। अब फाइनली मैं आपको बता दूं, जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो ये है कि 2015 में लॉ मिनिस्ट्री ने सजेस्ट किया कि देखिए, ये जो कन्वर्जन वाला पूरा मामला है, क्योंकि ये जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन होता है वो सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है, तो यहां पर पार्लियामेंट इसके ऊपर कोई बिल नहीं पास करेगी। हां, यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के पास
सारी पावर है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है तो इससे रिलेटेड जो बिल है, कानून है, वो ला सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि कई वर्षों से अगर आप देखोगे देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह के कानून आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो अभी प्रेजेंट में करीब 8 ऐसे राज्य हैं हमारे देश में जहां पर यह कानून देखने को मिलेगा। उड़ीसा में 1967 में ही आ गया था, मध्य प्रदेश 1968, अरुणाचल प्रदेश 1978, छत्तीसगढ़ में 2000 और फिर 2006 में अमेंडमेंट किया गया, गुजरात में 2003 में आया था, हिमाचल प्रदेश में 2006 और फिर 19 में अमेंडमेंट हुआ, झारखंड में 2017 और उत्तराखंड में 2018 में आया था। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें यह कहा गया कि अगर यहां पर किसी से शादी की जाती है फॉर द सोल पर्पज ऑफ कन्वर्शन, कन्वर्ट करने के सोच से, तो भी यहां पर वो मैरिज, वो शादी रद्द कर दी जाएगी, वो सही नहीं होगा। तो इस तरह के कानून लाए गए हैं। खैर इसके अंदर कई सारे पनिशमेंट भी है, जैसे छत्तीसगढ़ वाला जो रिलीजन फ्रीडम एक्ट है 2006 का, उसमें 3 साल तक का जेल का सजा है। हरियाणा वाले एक्ट में 1 to 5 ईयर्स तक के जेल की सजा है और 1 लाख रुपए फाइन है। झारखंड वाले में 3 साल तक की सजा और 50,000 रुपए फाइन है। उड़ीसा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1967, इसमें 1 साल तक की सजा और 5,000 रुपए फाइन है। लेकिन इसके साथ साथ क्वेश्चन ये भी है कि क्या पूरे दुनिया में इस तरह का कोई प्रोविजन है, इस तरह के लॉज हैं? बिल्कुल है। मैं आपको बता दूं, स्पेशली जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं वहां पर आपको इस तरह के कानून देखने को मिलेंगे। अल्जीरिया के अंदर आप देखिए, यहां पर यह बोला गया है उनके संविधान में कि इस्लाम जो है वो स्टेट रिलीजन है, और उन्होंने 2006 में यह कानून लाया था और यह कहा था कि अगर किसी भी मुस्लिम को कन्वर्ट करने की कोशिश भी की गई तो यहां पर 5 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा भूटान के अंदर, हमारा जो पड़ोसी देश है, उसमें भी 2011 में इस तरह का कानून लाया गया और इसमें 3 साल तक की सजा रखी गई। लेकिन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मैं आपको बता दूं, इसमें तो ये पूरी तरह से इलीगल है। इसमें तो ये बोला गया है कि आप इस्लाम छोड़ ही नहीं सकते, वो आपको इस्लाम अडॉप्ट करना ही होगा, और आप अगर छोड़ते भी, मतलब कोई भी इस तरह की चीजें करता है तो यहां पर उसको मौत की सजा हो सकती है। आप समझ रहे हो, इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज है कई सारे आपको मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में। खैर जो भी है, आप क्या इसके बारे में सोचते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। आई होप कि ये जो जानकारी थी आपको अच्छे से अब समझ में आ गई होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं 1889 में इनमें से किसने मुक्ति मिशन पुणे में यहां पर स्टैब्लिश किया था? और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।